मोहतरमा हिमांशी बाबरा साहबा, मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी साहबा, मोहतरमा शाजिया नियाजी साहबा, और डाइस पे हमारे बड़े भाई बेधड़क बिहारी जी और हमारे महबूब तरीन दोस्त मशहूर मारूफ नाज़िम मुशारा जनाब गज़नफर जलाल साहब उर्फ गगन बाबू, और हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सुन्नी जमात की जो ज़मीन है इनके कदमों के निशान आसानी से देखे जा सकते हैं। तो डाइस पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ शुराए किराम शारात, इस जाले की इल्मी अदबी मिली और तहजीबी सरजमी के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन, इस ऑल इंडिया मुशारा जो उर्दू हिंदी के उन्वान से आज मुनक़्क़द किया गया है, यकीनन मैं जनाब उसामा खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, उनके मावरीन, उनके दोस्त अहबाब का भी, जिनकी मोहब्बतें और मेहनतें इस इनेकाद में शामिल हैं। और दोस्तों, मैं गुफ्तगू यहां से शुरू करता हूं कि मिलजुल के बरंगे शीरो शकर दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। दोस्तों, हिंदुस्तान तहजीबों के संगम का वतन है। तहजीबें नहीं टकराती हैं, जब टकराती हैं वहशतें टकराती हैं। और ये एक शाम उर्दू और हिंदी के नाम के उन्वान से मुनक़्क़द किया गया है, इसलिए मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि दुनिया में मज़हबों के हो सकता है कोई ज़बान हो, लेकिन ज़बानों का कोई मज़हब नहीं हुआ करता। ज़बान उसी की है जो उसे पढ़ता है, लिखता है और अपने सीने में महफूज रखता है। और दूसरी बात, मैं उर्दू और हिंदी के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उर्दू में जो कवायद है, ग्रामर है, वो सारे के सारे जितने भी वर्ड्स अफ़ाल हैं वो सारे के सारे हिंदी से आए हुए हैं। लिहाजा उर्दू और हिंदी के सिलसिले में बेधड़क बिहारी जी ये कहना कि ये दोनों बहनें हैं, ये भी सही है। लेकिन जनाब मन्नान फराज साहब, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि हिंदी की हैसियत माँ की है और उर्दू की हैसियत बेटी की है। और एक ये भी हकीकत है कि हर ज़माने में बेटी अपने माँ से ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती है। अगर उर्दू ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है तो ये निज़ाम फितरत है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान का जो मुश्तरका तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है, साझा संस्कृति है, ये 100-200 बरस की तहजीब नहीं है, बल्कि इसके पीछे 5000 साल है। और इस 5000 साल में टैगोर भी आते हैं, नानक भी आते हैं, चिश्ती भी आते हैं, मीरो गालिब भी आते हैं, तुलसी और मीरा भी आती है, इकबाल और निराला भी आते हैं, महादेवी भी, न जाने क्या क्या। फिर आपकी तालियां रह गई। दोस्तों, गंगा जमुना भी है, जमुना की पाकीज़गी भी है, अजंता हिलोरा का हुस्न भी है, ताजमहल की चमक दमक भी है, लाल किले का जलाल भी है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान का जो माजी है वो खोखला है। हम हिंदुस्तान के इस 5000 साल के अमानतदार हैं। दोस्तों, मैं एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, फिर मैं आपको मुशारे के माहौल में ला रहा हूं कि बड़ी शायरी और बड़ी कविता के लिए उसके तहजीबी सरमाया का बड़ा वसी होना ज़रूरी है। जिन मुल्कों की तारीख 1000 साल से कम है, वहाँ बड़ी शायरी या बड़ी कविता नहीं पैदा हो सकती है। बड़ी शायरी और बड़ी कविता के लिए कई हजार साल के रंगारंगी की ज़रूरत होती है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे हिंदुस्तान में इतने हजार साल की रंगारंगी है कि यहाँ मुसलमान की दाढ़ी भी है, हिंदू की चोटी भी है, सिख की पगड़ी भी है, जामा मस्जिद भी है, स्वर्ण मंदिर भी है, काशी और प्रयाग भी, न जाने क्या क्या। और इन तमाम रंगारंगी से जो एक रंग निखरता है तो बन जाता है हिंदुस्तान। और मैं अब अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूं, उससे कबल हमारे आए हुए जो मेहमान खुसूसी हैं, मेहमान एजाज़ी हैं, उनका हम फूलों से इस्तकबाल करें। तो जनाब, मैं सादिक आरज़ू साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मेहमान खुसूसी का फूल से इस्तकबाल करें।